वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 10 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, इस एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है यह एपिसोड, क्योंकि आने वाले केबीसी सीजन के लिए हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखें और आज के महत्वपूर्ण असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैंने संपूर्ण असम राज्य के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। दोस्तों, वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंबादास हरिभाऊ को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोवा का गठन 30 मई 1987 में किया गया था। गोवा में जिलों की संख्या 2 है। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। निर्वाचन सीट लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष मती। लोक नृत्य हैं गोवा के देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी खोल, झागोर, ढकनी तथा लैप डांस। राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, चारों ओर डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य तथा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड्रोसोर या डार्क विल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति यामोतोसारस इजनागी किस देश में खोजी गई? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शोधकर्ताओं ने लंबे गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है। इन डायनासोर को सौरोपोड्स कहा जाता है। दोस्तों, यह जीवाश्म मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स जिले में मिले हैं। मिले सौरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में खोजे गए सौरोपोड्स जीवाश्म का यह पहला रिकॉर्ड है। सौरोपोड्स के पास अत्यंत लंबी गर्दन वाली पूंछ, शरीर के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे शतम जैसे पैर हुआ करते थे। ये कभी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में शामिल थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय भारत का 5वां राज्य है, जहां से टाइसोसारियन मूल के सौरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं।
दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। संसद डायट है। मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने क्लेप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2021 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 160वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किए जा रहे सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का क्या नाम है? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए WAG-12B इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल में रेलवे ने 100वें WAG-12B इंजन को शामिल किया। इन इंजनों की क्षमता 12,000 HP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 3 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक पर जुर्माना लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी 9.8% इस प्रश्न का सही उत्तर है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। युवाओं के बीच एथलेटिक्स में भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने और फिर स्वास्थ्य और फिट और स्वस्थ रहने के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों के बिल का भुगतान करने की घोषणा की? दोस्तों इन प्रश्नों का सही उत्तर ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंच किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, मेघन मार्कल। द वेंच मेघन मार्कल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेघन मार्कल 8 जून को द वेंच नामक अपनी नई पुस्तक जारी करेगी, जो एक कविता से प्रेरित थी जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत बिश्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, असम। बीजेपी नेता और पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी के चाणक्य हेमंत बिश्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ। हेमंत बिश्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी के गांधी बस्ती उलवेरी में हेमंत बिश्वा शर्मा का जन्म हुआ
पापा का नाम कैलाशनाथ शर्मा, जिनकी मौत हो चुकी है। माता मृणालिनी देवी, शादी रिनिका भुवन से हुई। उनके 2 बच्चे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने अकादमी स्कूल से पढ़ाई की। 1985 में आगे की पढ़ाई के लिए कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लिया। 1990 में ग्रेजुएशन और 1992 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में। 1991-92 में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी के जनरल सेक्रेटरी रहे। सरकारी लॉ कॉलेज से LLB किया। गुवाहाटी कॉलेज से उन्होंने PhD की डिग्री ली। साल 1996 से 2001 तक शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस की। किताबें पढ़ना और ट्रैवल करना हेमंता को बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखते हैं। 15 मई 2001 को हेमंत की पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई। 3 बार वे असम के MLA रहे। जुलू कबरी से पहली बार जीते, 2006 में दूसरी और 2010 में तीसरी बार चुने गए। हेमंता असम सरकार में कई पदों पर काबिज रहे। दोस्तों, एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जैसे पद हैं। इन सब के अलावा शर्मा असम हॉकी एसोसिएशन, असम बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और असम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है। काफी टाइम से असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से हो रहे चिक चिक की वजह से 21 जुलाई 2014 को हेमंता ने सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। 23 अगस्त 2015 को अमित शाह के घर पर शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन किया। 2016 में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया गया। साल 2006 में दूसरी बार वह MLA बनने के बाद हेमंत ने हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छे काम किए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट इन्होंने किया। असम के लोगों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। औरतों की सेहत को ध्यान रखकर आशा, ममता जैसे प्लान लाए। हेमंत की अगुवाई में एजुकेशन सेक्टर में TET के जरिए 50,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया। असम में अभी हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली राजग ने जीत दर्ज की। 126 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसके सहयोगी दल AGP को 9 सीट और UPL को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था और चुनाव में जीत के साथ असम में पहली बार बीजेपी सरकार बनी थी। करीब 6 साल पहले हेमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। दोस्तों, हेमंत बिश्वा शर्मा को पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, अब तक असम के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनके सभी के बारे में
जानकारी। पहले मुख्यमंत्री हुए गोपीनाथ बारदोलाई। दोस्तों, इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1946 से लेकर अगस्त 1950 तक हुआ। दोस्तों, इनका कार्यकाल की अवधि थी 1638 दिन। दूसरे थे विष्णुराम मेढ़ी, 9 अगस्त 1950 से 27 दिसंबर 1957। इनकी कार्य अवधि थी 2698 दिन। तीसरे मुख्यमंत्री असम के थे बिमला प्रसाद चैलहिया, 28 दिसंबर 1957 से लेकर 6 नवंबर 1970। इनका कार्यकाल अवधि थी 4696। दोस्तों, गोपीनाथ, विष्णुराम मेढ़ी, बिमला प्रसाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से के मुख्यमंत्री थे। चौथे महेंद्र मोहन चौधरी, 11 नवंबर 1970 से लेकर 30 जनवरी 1972। इनकी कार्यकाल की अवधि 446 दिन थी। पांचवें मुख्यमंत्री थे असम के शरत चंद्र सिन्हा। इनका कार्यकाल था 31 जनवरी 1972 से लेकर 12 मार्च 1978 तक। 2232 दिन की कार्य अवधि थी। छठे थे गोलप बोरबोरा, 12 मार्च 1978 से लेकर 4 सितंबर 1979। जनता पार्टी से थे और इनकी कार्य अवधि थी 542 दिन। सातवें मुख्यमंत्री थे जोगेंद्र नाथ हजारिका, 9 सितंबर 1979 से लेकर 11 दिसंबर 1979। ये भी जनता पार्टी के थे। 94 दिन का कार्य अवधि था और 12 दिसंबर 1979 से लेकर 5 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 1980 तक राष्ट्रपति शासन था। 359 दिन कार्य अवधि थी। आठवें मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर, 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1980 तक। इनका कार्यकाल 207 दिन का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। राष्ट्रपति शासन 30 जून 1981 से लेकर 13 जनवरी 1982 में 197 दिन तक लगा। दोस्तों, ये दूसरा बार राष्ट्रपति शासन था आसाम में 197 दिन के लिए। नौवें मुख्यमंत्री थे केशव चंद्र गोगोई, 13 जनवरी 1982 से लेकर 19 मार्च 1982 तक इनका कार्यकाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 66 दिन इनकी कुल कार्य अवधि थी। फिर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 19 मार्च 1982 से लेकर 27 फरवरी 1983 तक। 345 दिन तक राष्ट्रपति शासन रही। 10वें मुख्यमंत्री थे हितेश्वर सेकिया, 27 फरवरी 1983 से लेकर 23 दिसंबर 1985 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 1031 दिन इनकी कार्य अवधि थी। 11वें मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, 24 दिसंबर 1985 से लेकर 28 नवंबर 1990 तक असम गण परिषद से संबंधित थे। 1799 चौथी बार राष्ट्रपति शासन असम में लगा। 28 नवंबर 1990 से लेकर 30 जून 1991 तक। कार्य अवधि 214 दिन। दोस्तों, हितेश्वर सेकिया दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए 30 जून 1991 से लेकर 22 अप्रैल 1996। कुल कार्य अवधि थी इनकी 2788 दिन, दोनों मिलाकर। दूसरी बार ये 1757 दिन तक कार्य किया था मुख्यमंत्री के रूप में।
भूमिधर बर्मन 12वें मुख्यमंत्री थे। 22 अप्रैल 1996 से लेकर 14 मई 1996 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 23 दिन की कार्यावधि थी। इसके बाद प्रफुल्ल कुमार महंत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 15 मई 1996 से लेकर 17 मई 2001 असम गण परिषद से थे। कुल इनकी कार्यावधि थी दोनों मुख्यमंत्री कार्य 3628 दिन, और दूसरी बार ये 1829 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। 13वें मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई। 17 मई से 24 मई 2016 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5485 दिन इनका कार्यकाल था। लगातार लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। 13 मई 2001 से लेकर 24 मई 2016 तक। 14वें मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। 24 मई 2016 से लेकर 9 मई 2021। दोस्तों, तरुण गोगोई पहली बार बीजेपी नहीं, सर्बानंद सोनोवाल 14 मई 2016 से 9 मई 2021 भारतीय जनता पार्टी से। इनकी कार्यावधि 1810 दिन। और 15वें हेमंत बिस्वा शर्मा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप हाल में किसने शुरू किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की मदद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ शुरू की। ऐप विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयों को दूर कर उन्हें सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। देश भर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। ऐप का प्रयोग 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए किया जा सकता है। ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 स्लॉट बनाए गए। दोस्त फॉर लाइफ ऐप 12वीं कक्षा के बाद विषय चुनने में मदद करेगी। कोरोना वायरस से संबंधित नियमों व बचाव के बारे में बताएगी और रैप सॉन्ग की भी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण विजेता हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए एम.के. कौशिक और रविंद्र पाल सिंह, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 8 मई 2021 पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और कोच एम.के. कौशिक का शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते निधन हो गया। दोस्तों, कौशिक भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच भी रहे। वह मॉस्को में हुए 1980 के ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के साथ थे। साल 1988 में उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि कौशिक ने भारत की सीनियर पुरुष और महिला टीमों को कोचिंग दी।
दोस्तों उनके कोच रहते हुए भारतीय पुरुष टीम ने बैंकॉक एशियाई खेल 1998 में स्वर्ण पदक जीता। उनके कोच रहते हुए भारतीय महिला टीम ने दोहा एशियाई खेलों में 2006 में कांस्य पदक जीता। उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और साल 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों उन्हीं के ही साथ ही रविंद्र पाल सिंह का भी निधन हो गया। दोस्तों उन्होंने भी 1980 में ओलंपिक हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सीतापुर में जन्मे सेंटर हाफ के खिलाड़ी सिंह ने 1979 से 1984 के बीच शानदार प्रदर्शन किया। 2 ओलंपिक के अलावा वह 1980 और 83 में चैंपियन ट्रॉफी, 1982 विश्व कप और 1982 एशिया कप में भी खेले थे। दोस्तों उन्होंने 1979 में जूनियर विश्व कप भी खेला था। दोस्तों एम.के. कौशिक और रविंद्र पाल का निधन हो जाना भारतीय हॉकी टीम की अपूरणीय क्षति है। दोस्तों ये बेहतरीन खिलाड़ी थे। सौभाग्य से मेरे इन दोनों में से एम.के. कौशिक का मैच देखने का अवसर मिला और मैं इनके खेलों से बहुत प्रभावित हुआ और कोच के रूप में भी ये बेहतरीन स्किल और टीम का मनोबल बढ़ाया करता था। दोस्तों ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों के निधन से भारतीय हॉकी टीम को काफ़ी क्षति हुई है। दोस्तों भगवान से प्रार्थना है कि इनके परिवार को शक्ति दे, इस विपत्ति से निकाले। दोस्तों स्टडी जोन पीसी की तरफ से इन दोनों महान खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।